अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। हब्लुल्लाह की अगली एपिसोड के अंदर, कुरान सीरीज़ के एपिसोड के अंदर इंशाअल्लाह आज हम चौथा पारा डिस्कस करते हैं और इसमें से अपने लिए ज़िंदगी के मामलात में से और आखिरत के लिए बेहतरीन बनाने की चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात चौथे पारे के शुरू में लन तनालुल बिर्रा, कि तुम नेकी के उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी महबूब तरीन चीज़ को खर्च ना करो। यानी कि अगर हमने नेकी के बहुत टॉप लेवल पे पहुंचना है ना, तो अपनी महबूब चीज़ें अल्लाह की राह में देनी है। महबूब चीज़ें अल्लाह की राह में, माल भी यकीनन बहुत महबूब होता है, इंसान का वक्त महबूब होता है, नींद भी महबूब होती है कि अपनी नींद को कुर्बान करके और अपने आराम को कुर्बान करके हम अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह की राह में जस्तजू करें, अल्लाह की राह में हम लोग कुछ दें। ये सब चीज़ें जो है ना, ये इंशाअल्लाह हमें ईमान के उस लेवल पर लेके जाएंगी, जिसकी एक मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलती है कि जिन्होंने अपने आराम और अपनी नींद को कुर्बान करके अल्लाह के लिए काबा की तामीर फरमाई, अल्लाह का घर बनाया। इसके बाद हमें इस चीज़ के लिए एक ताकीद की गई है कि हमें हज की एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और साहब इस्तिताअत लोगों के लिए ज़िंदगी में एक दफ़ा हज करना, और अगर उनके पास इतनी इस्तिताअत है कि वो 5 साल के बाद दोबारा से कर सकते हैं, तो इस चीज़ को प्रिस्क्राइब किया गया है। हमारे यहाँ हज का कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि हमारे बच्चियों की शादियाँ हो जाएं, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारियाँ हैं, हमारे ऊपर वो जिम्मेदारियाँ हैं, हमें उसकी इजाज़त चाहिए, हमें उसकी इजाज़त चाहिए। दीन में इसका कोई हिस्सा नहीं। जिस साल जिस बंदे के पास उसका ज़ादेरा, उसका पैसा, उसकी सेहत इतनी हो कि वो हज कर सकता है, उसके ऊपर हज फ़र्ज होता है। और एक हदीस के मफ़हूम के मुताबिक अगर वो शख्स उस साल हज नहीं करता, तो ये कहा गया है कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं, चाहे वो मजूसी मरे या नसरानी मरे। तो ये चीज़ हमें अपनी ज़िंदगियों में इसको अहम रखना है और अल्लाह के घर की तरफ हमें ज़िंदगी में एक दफ़ा हज की नीयत से जाने की कोशिश करनी है। इसके बाद एक अल्लाह से डरने का हक़ क्या है कि सारी ज़िंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारना, ठीक है। और कोशिश ये हत्तुल इम्कान कोशिश रखना, यकीनन हम गुनहगार हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, शैतान हमारे साथ है, लेकिन अपनी सी कोशिश पूरी करना और इस्लाम की हालत में मौत आना, ये एक हमारे लिए कामयाबी का इंशाअल्लाह ज़रिया है। फिर ये कहा गया है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। आज हम मुसलमानों की, जो हम सब जानते हैं, जो सबसे बड़ी एक बदकिस्मती भी है, आप ये समझ लें कि सब लोग स्कैटर हो चुके हैं, कोई किसी के साथ नहीं है। और इसके लिए इसका सलूशन कुरान है कि हम सब मिल के कुरान के ऊपर इकट्ठे हो जाएं और इसकी तालीमात को समझें और पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें और इन तमाम तफरकों से एक दूसरे को निकाल लें। इसके बाद हमें ये चीज़ का हुक्म दिया गया है कि नेकी की तरफ दावत जो है वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को कुरान और उसके अहकामात और नेकी की तरफ लोगों को बुलाएं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक बेहतरीन उम्मत की एक अलामत है। हमें अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों और मोमिनों को बेहतरीन उम्मत क्यों करार दिया है कि क्योंकि तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो और उनको बुराई से रोकते हो। और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी जो है वो यही है कि लोग नेकी का हुक्म देना छोड़ देंगे, बुराई से मना करना भी छोड़ देंगे। हमें इस चीज़ को बचना है, बुराई को होते हुए देखते हुए हमें इस बुराई को रोकना है और लोगों को अच्छे कामों का हुक्म भी देना है। अब जब आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, मुश्किलात आ जाती हैं, और अल्लाह ताला हमें बार बार इस चीज़ की तलकीन करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात के लिए सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, तो वो आजमाइशें भी हमारे लिए बाइसे निजात होती हैं। इसके बाद यहाँ पर जंग ओहद का एक जिक्र है और उसका जो लेसन हमें मिलता है वो ये है कि माल की मोहब्बत की वजह से वहाँ पर नाकामी हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ये वहाँ के पहाड़ की चोटी से उनको नीचे नहीं उतरना चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब कुछ सहाबा ने, कुछ सिपाहियों ने ये देखा कि माल गनीमत बंट रहा है, वो माल की मोहब्बत में नीचे आ गए और उस वक्त फिर जंग ओहद का जो मामलात हुए वो हमारे सब सामने हैं। इसलिए हमें हर काम हालिस्तन अल्लाह के लिए करना है, माल की मोहब्बत को पीछे रख के। अब ये बात आ जाती है कि एक मुहसिन और एक एहसान करने वाली जो कैफियत है वो ये है कि जब आपके तंगी की हालत में भी क्यों ना हो और खुशहाल भी क्यों ना हो, हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च करें। उसके बाद जो एक मुहसिन की एक अलामत भी है वो क्या है कि वो गुस्से को पी जाता है। जब गुस्सा आता है तो दरगुजर करता है, उसको पी जाता है और दूसरों को मुआफ़ कर देता है। दूसरों को माफ़ करना एक बहुत बड़ी, एक बेहतरीन सिफ्त है। हमें अपनी
पर्सनालिटी में इसको शामिल करना है। और रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है, इसमें अच्छी आदत को अपनाना, उन पर परसिस्टेंट रहना, अल्लाह से दुआ करना बहुत आसान होगा इंशाअल्लाह। और रमज़ान के महीने में जो हमें कोशिश करनी है और जिसको हासिल करना है वो है जन्नत। एक ऐसी बेशकीमत चीज़ है कि जिसके हसूल के लिए फिर हमें सब्र भी करना है, जहाद करना है, अल्लाह के अहकामात को मानना है। और फिर शाकिरीन, जो शुक्र करने वाले लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग बताई हैं और कहा है कि वो बड़े से बड़े दुख को अपने रब की खातिर सह जाते हैं और सब मोहब्बतों को कुर्बान करके अपने रब के लिए एक यकसू हो जाते हैं और दूसरों को माफ कर देते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत पर्सनालिटीज की आदतें हैं, तो जो अगर हम बना लें, ना सिर्फ हमारी जिंदगियां पुरसुकून हो जाएंगी बल्कि हमारे मुआशरे में भी सुकून ही सुकून होगा। इसके बाद ये बताया गया है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को उसकी जिंदगी के अंदर गम पे गम देते हैं ना, या कोई ऐसी तकलीफ और परेशानियां आती हैं, तो वो दरअसल उस शख्स को मजबूत करने के लिए होती हैं। ठीक है, तो वो अल्लाह ताला जब आपको गुजारते हैं, लेकिन फिर हमारा रिएक्शन जो होता है वो सब्र और शुक्र होता है, तो इसका अजर हमने पहले आपको बयान कर ही दिया है। इसके बाद ये कहा गया है कि अपनी पर्सनालिटी के अंदर हमें ये आदत लेकर आनी है कि हमें अपने साथियों की गलतियों को माफ करना है। कोई भी शख्स मुकम्मल नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कोई अच्छी चीजें भी होती हैं और गलत चीजें भी होती हैं। हमारा ये क्या काम होना चाहिए कि हम उसकी गलतियों को दरगुजर करके उसकी अच्छाइयों को अपने सामने रखते हुए उसको माफ कर दें। और ये एक बेहतरीन दिल की एक समझ लें कि ये जो है ना, ये एक हसूल अगर हम करना चाहते हैं तो हम अपना एक कल्ब सलीम हासिल कर सकते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बासत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, अल्लाह ताला ने इसको एहसान अजीम उम्मत के लिए कहा है। हमने पहले भी बताया था कि अल्लाह से मोहब्बत का हसूल चाहते हैं तो हमें आप अपने नबी की तबाह करनी है, तो इसलिए कहा गया है कि तुम्हारे अंदर रसूल का आना तुम्हारे ऊपर एक एहसान है, जो कि तुम्हारे लिए अल्लाह की आयत को तिलावत करता है, तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हें किताब व हिकमत का इल्म भी देता है, और उन्हीं को हमें फॉलो करना है और हमें उनको उन्हीं के ऊपर चलना भी है। इसके बाद ये है कि हर मुसलमान के दिल के अंदर एक शहादत की मौत की तमन्ना होनी चाहिए। एक शहादत की अगर हमें तमन्ना होगी तो जिस चीज़ की हम तमन्ना अल्लाह ताला से करते हैं, अल्लाह ताला हमें वो अता करते हैं। शहीद की मौत यकीनन एक बहुत ही ब्लेसिंग मौत है। अल्लाह पर भरोसा रखना और सब्र से काम लेना, और जब मुश्किल का वक्त आए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये अदा करना, हमें इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में भी लेकर आना है। फिर ये कहा गया है कि जो दुनिया है ये धोखा है, यकीनन एक धोखा है। जब हमारी आंख बंद हो जाएगी तो हमें लगेगा कि हम तो बस चंद एक लम्हे इस दुनिया के अंदर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमने 50, 60, 70, 80 साल यहाँ पर गुजार लिए या इससे भी कम गुजारे, तो ये तो एक लम्हे के बाद ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये कहा गया है कि अपनी आखिरत की फ़िक्र करो, आग के अजाब से बचने की फ़िक्र करो। ये दुनिया तो सिर्फ एक धोखा है, जब आंख बंद होगी तो पता भी नहीं चलेगा। सूरह आल इमरान की जो आखिरी आयात हैं उसके ऊपर दुनिया के ऊपर तदब्बुर करने के लिए अल्लाह की जो फैली हुई निशानियां हैं ज़मीन व आसमान और इस यूनिवर्स के अंदर, इसके ऊपर तदब्बुर करने का हमें हुक्म दिया गया है और हमें वो देखनी चाहिए। अल्लाह के ऊपर ज़्यादा मजबूत तवक्कुल होता चला जाता है जब हम अल्लाह की दी हुई नेमतों और अल्लाह की दी हुई निशानियों पर गौर व फिक्र करते हैं। फिर सिला रहमी करना, रिश्तेदारों और कराबतदारी का लिहाज करना, अच्छा सलूक करना और कता रहमी से बचना, क्योंकि हदीस के मुताबिक जो शख्स अपनी रिश्तेदारियों को तोड़ता है अल्लाह उसको अपनी रहमत से तोड़ देता है, अपनी रहमत से काट देता है। ये हमें रमज़ान में अपने अच्छे कामों की लिस्ट में इसको भी शामिल करना है। इसके बाद जो निकाह की कैफियत है वो ये बताया गया है कि निकाह कर सकता है, एक मर्द के लिए इजाज़त है, लेकिन कुछ बहुत सख्त शराइत के साथ, और अगर वो शराइत और अदल के साथ वो उसको पूरा नहीं करता तो उसकी बहुत ज़्यादा वाइद और उसकी बहुत बड़ी सज़ा भी है। जब विरासत की बात आती है तो अल्लाह की बताई हुई तकसीम के मुताबिक हमें विरासत को तकसीम करना है। अगर हम इसमें कोई भी रद्द-ओ-बदल करते हैं तो हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ध्यान से सोचनी है और इसके ऊपर अमल करना है। जब हमसे कोई गलती हो जाती है, तौबा की गुंजाइश हर वक्त है, यहाँ तक कि हमारी आखिरी सांस आने से पहले तक, लेकिन जब एक मौत का वक्त आ जाता है तौबा कबूल नहीं होती। जब हमसे कोई गलती हो जाए हम अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें, वो ज़ात बहुत गफूर रहीम है, वो हमें माफ़ कर देती है। और इसका एक बेहतरीन छोटा सा तरीका भी है, गलती के बाद 2 रकात नमाज अदा करें। कोई हो जाती है अल्लाह ताला से दिल से दुआ करें और तौबा तो नसूख की कोशिश करें और उस गलती को दोबारा से
रिपीट ना करें। अब ये बात बताई गई है कि जब पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि जब घरों में खवातीन हैं उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है कि उनके साथ बेहतरीन सलूक करना, बिला वजह उनके ऊपर सख्ती ना करना, यानी हाथ वगैरह ना उठाना, और अगर जब अलहदी हो जाए तो उनसे कोई भी माल उनसे वापस ना लेना, उनको सब कुछ दे देना। अब हुर्मत वाले रिश्तों की बात की गई है कि उनका तकद्दुस करना, उनका ख्याल करना, उनका लिहाज करना एक हर मुसलमान पर फर्ज है। तो फिर आइए हम इस बात के बाद इस चीज़ को सीखते हैं कि हमने इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में इस बात से जो हमें एक बहुत खूबसूरत बात पता चलती है कि एक ना बेहतरीन जो माल है या अपनी जो बेहतरीन कुव्वत है वो अल्लाह की राह में देनी है ताकि हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर।